गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के लेक्चर नंबर 5 में पढ़ना है एपी के n पदों का योग। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के n पदों का योग क्या होगा। इसके लिए हमको प्रथम पद मानना होगा, सार्वधातुक मानना होगा और पदों की संख्या माननी होगी। हमको फार्मूला जो है फॉर्मुलेट करना है। तो चलते हैं। आप कहेंगे माना एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए है, सार्वधातुक, सार्वधातुक क्या है डी है, और पदों की संख्या, पदों की क्या संख्या n तथा अंतिम पद। इतनी बातें आपको माननी पड़ेगी क्योंकि कुछ दिया नहीं गया है। तो एपी का जो है प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी, पदों की संख्या n और अंतिम पद यल है। इसलिए सम ऑफ n टर्म, ऐसे हम सम ऑफ n टर्म जो होगा, पहला पद प्लस दूसरा पद ऐसे प्लस तीसरा पद प्लस डॉट 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 ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं एल कहा जाता है। ठीक है, अब हमको फार्मूले को फार्मुलेट करना है। थोड़ा सा यहाँ आप समझें, इन्हीं को हम उल्टा लिखना चाहते हैं, व्युत्क्रम। जैसे कहने का मतलब Sn बराबर योग है, योग में क्रम नियम लागू होता है। इसका मतलब पहले यल लिख दें, फिर उधर से जब चलेंगे तो इधर डी बढ़ता गया, उधर से डी घटता जाएगा, L माइनस 2D होगा, और उधर से जब हम आएंगे तो लास्ट पद क्या मिलेगा A मिलेगा। और दोनों को हमको क्या करना है, जोड़ना है। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना। आसान तरीके से Sn कितना हो जाएगा 2Sn। देखिए D से D कटेगा, 2D से 2D कटेगा, ऐसे D जितने भी D टर्म आएंगे कट जाएंगे, और आपका यहाँ से कुछ नहीं कटेगा, ये आपका a प्लस यल। देखिए पहले टर्म में a प्लस यल, दूसरे टर्म में a प्लस यल, तीसरे टर्म में a प्लस यल प्लस डॉट डॉट nवें टर्म में a प्लस यल। बातों को समझिए, पहले पद में a प्लस यल, दूसरे में प्लस यल, तीसरे में प्लस यल, चौथे में a प्लस यल, nवें में a प्लस यल, यानी कितने a प्लस यल, n इंटू ए प्लस यल, और ये हो गया 2Sn। इसका मतलब Sn बराबर n/2 a प्लस यल हो गया। यही आपका क्या है, सम ऑफ एपी ऑफ n टर्म। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आप दूसरे रूप में लिख सकते हैं। आप कहेंगे सिंस L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां से इसका मतलब क्या हो गया, Sn बराबर n/2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये जुड़ गया और आपका फार्मूला बना n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एपी के n पदों का योग है। एपी के n पदों का योग का फार्मूला Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। कब, जब हमको सार्वधातुक प्रथम पद पदों की संख्या मालूम होगी। अगर अंतिम पद पता है तो हम सीधा लगा सकते हैं Sn बराबर n/2 और a प्लस यल। अब चलते हैं 1 पर। देखिए श्रेणी 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डॉट डॉट 181 का योगफल बताइए। ऐसा क्वेश्चन आपसे आ सकता है, बेसिक क्वेश्चन है। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एपी में है कि नहीं है। चेक कर लीजिए, 13 में से 5 गया 8, 21 में से 13 गया 8, 2D मिला। इसका मतलब ये एपी में है। अगर ये एपी में है तो a बराबर 5 है, d बराबर कितना 8 है। ठीक है, और यहां तक का ऐड करना है तो यल बराबर क्या है 181 है। यल दिया गया है, कौन सा फार्मूला लगेगा, Sn बराबर n/2 a प्लस यल का फार्मूला लगेगा। आप जरा चेक करें, आप ऐसे चेक कर लें रफली कि n/2 a प्लस यल क्या क्या काम लगना है, a काम लगना है और यल काम लगना है, ये दोनों है। यल नहीं पता है
यन आपको नहीं पता है, तो सबसे पहले हम लोग यन ज्ञात करते हैं। यन कहाँ से मिलेगा? आप कहेंगे सिंस यल बराबर होता है a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान दिया है 181 और a का मान दिया गया 5, यन माइनस 1 डी का मान कितना दिया गया 8, यानी n माइनस 1 बराबर क्या होगा? n माइनस 1 बराबर क्या होगा? 5 घटना चाहिए, 5 घटेगा तो 176 बाई 8 होगा, यानी n बराबर आपका क्या मिलेगा? n बराबर मिलेगा 8 गुना 16 यानी 22 और 23 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब पदों की संख्या कितनी हुई? 23। फिर आप कहोगे कि सिंस s 23 n की जगह पे कितना 23 इज इक्वल टू कितना? आप ऐसे कहोगे सिंस Sn बराबर n बाई 2 a प्लस यल, इसका मतलब यस 23 इज इक्वल टू 23/2 a का मान 5, यल का मान 181, 23/2 इंटू 186 काट दीजिए, 2 9 जा और यहाँ 3 होगा। अब 23 इंटू क्या होगा? 93। ये आपका जो आंसर होगा, आप उसका जो है आप मान रखेंगे, आप कर सकते हैं। आपको बताया गया है कि हम कैसे दो संख्याओं का गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं, आप फार्मूला भी आपको बताया ही जाएगा। ये हो जाएगा 9 और 3 गुना 6 9 3 27, 27 और 6 33, 3 9 गुना 18 और 3 21, यानी आपका 2139 ये आंसर होगा यस 23। ठीक है, इस प्रकार से आप योगफल ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 250 से 1000 के मध्य उन सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, 250 से 1000 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं को योग ज्ञात कीजिए, लेकिन जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसी संख्याओं को हमको लेना है 250 से 1000 के मध्य जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं जो आपकी श्रेणी बनेगी। आप कहेंगे 250 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं, 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं। क्या होगा जरा सोचिए। यहां से अगर आप 3 से विभाज्य करना चाहते हैं तो क्या 251 होगा? नहीं होगा, चेक कर लीजिए। 252 हो जाना चाहिए। 252 कैसे? 3 8 24 और 3 चौके 12। फिर उसके बाद 255 3 ऐड होगा, जाहिर सी बात है ये हो जाएगा। और 258 डॉट 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 कहाँ तक जाना है? 1000 के पहले 999 भी विभाज्य होगा। फिर से इसका मतलब इस प्रकार की सीरीज बनेगी। अब आपको क्या करना है, इसलिए Sn का मतलब क्या हो गया, या हम लोग पहले एक चेक कर लें। सिंस Tn इज इक्वल टू क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Tn का मतलब 999, a का मान 252 और n माइनस 1 डी का मतलब कितना? 3 हो जाएगा। n माइनस 1 बराबर क्या होगा? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 92 यानी 7, 95 यानी 4, 92 यानी 7 अपान कितना? 3 होगा। इसका मतलब जो n बराबर आएगा वो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 3 गुना 6 3 चौके 12 3 9 27 और प्लस 1, यानी n बराबर कितना होगा? 250, यानी 250 संख्याएं ऐसी होंगी। कहाँ से? 250 से, यानी 250 से 1000 के मध्य 250 संख्याएं होंगी जो कि किससे विभाजित होंगी? 3 से विभाजित होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसलिए यस 256 बराबर, ये आपका L पता है, डायरेक्टली कर सकते हैं, n बाई 2 250/2। A का मान कितना है? 252 और प्लस 999।
अब आप इसको कर सकते हैं 1 2 5 और यहाँ कितना होगा 9 to 11, 5 9 14 यानी 15, 9 to 11 यानी 12। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है एपी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन बेसिक थे, समझना आवश्यक है। इस प्रकार के कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि हम कैसे सॉल्व इसको करें। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग an स्क्वायर प्लस bn है तो सिद्ध कीजिए वह श्रेणी समांतर श्रेणी होगी। ध्यान से समझिएगा, अभी तक आपको nवां पद मिलता है, आप 1 2 3 4 पदों को ज्ञात कर n पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ हमको nवें पदों का योग दिया गया है और श्रेणी पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सिलेबस में दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन में करेंगे क्या, ये मेन पॉइंट समझने वाली बात है। आप कहेंगे कि सिंस Sn बराबर दिया गया है an स्क्वायर प्लस bn। ठीक है, साथ ही साथ यह ध्यान दें, हमको AP ज्ञात करना है और AP ज्ञात करने के लिए हमको nवां पद चाहिए और दिया क्या गया है n पदों का योग। यानी हमारा प्रयास क्या रहेगा, अपना प्रयास रहेगा कि nवां पद मिल जाए। तो चलते हैं, Sn बराबर दिया गया है an स्क्वायर प्लस bn। अब आप यहाँ से Sn माइनस 1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, Sn माइनस 1, जहाँ n है वहाँ n माइनस 1। इसका मतलब a इंटू n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू n माइनस 1। इसका मतलब an स्क्वायर प्लस ये an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn और माइनस क्या होगा, b होगा। फिर आप क्या करेंगे, Tn का मान निकालेंगे, यही आपको चाहिए और बहुत ही आसान प्रोसेस है। Tn का जो मान होगा वो Sn में से Sn माइनस 1, ध्यान रहे Sn माइनस 1 n की जगह पे n माइनस 1 रख करके प्राप्त किया जाता है। Sn माइनस 1 रखेंगे, Sn की वैल्यू an स्क्वायर प्लस bn माइनस, अब जरा आप इसको देख लें, Sn माइनस 1 की वैल्यू an स्क्वायर प्लस a माइनस 2an प्लस bn माइनस कितना b। एक बार और an स्क्वायर प्लस bn माइनस an स्क्वायर माइनस a प्लस 2an माइनस bn और प्लस कितना b। तमाम सारे वैल्यूज आपके कटेंगे, an स्क्वायर bn और bn कटेगा, बचेगा क्या 2an यहाँ पर है, इसका मतलब 2an माइनस a और प्लस क्या बचेगा b बचेगा। ये क्या आया Tn, और आपको पता है अगर Tn मिल जाता है तो सीरीज मिलना कितना आसान है। आप कहेंगे n बराबर 1 पर T1 बराबर 2a इंटू 1 माइनस a प्लस b। इसका मतलब 2a माइनस a यानी आएगा क्या a प्लस b आएगा। n बराबर 2 पर T2 बराबर क्या होगा 2a इंटू 2 माइनस a और प्लस b होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 3a प्लस b होगा। इसी प्रकार बस एक और मान n बराबर 3 पर T3 जो होगा वो 2a इंटू 3 माइनस a प्लस b होगा। इसका मतलब ये आएगा कितना 135a। आप जान चुके हैं क्या आना चाहिए, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका मतलब जो AP होगा वो AP क्या होगा a प्लस b कॉमा 3a प्लस b कॉमा 5a प्लस b कॉमा डॉट डॉट डॉट। ये भी होगा, चेक कर सकते हैं। इसका सारांतर क्या आएगा 2a आएगा। इस प्रकार से आप AP के n पदों के योग का फार्मूला समझ सकते हैं, उसके एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। आप अपनी बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP के टॉपिक्स को। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन फंसता है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए फोटो खींचकर मैसेज कर जैसा भी आप चाहें आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रकार के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो है सेशन को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।